जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सुंदर और बहुत छोटी सी हवेली लेकर आई हूँ, जिसमें ऊपर में शयन कक्ष नहीं है। कई लोग हमें पूछते हैं, कमेंट में मैसेज करते हैं कि इसमें शयन कक्ष ऊपर ना हो तो छोटी साइज में हवेली बन सकती है। उन्हीं लोगों के लिए आज मैं ऐसी एक हवेली लेकर आई हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे हम सभी हवेली में जैसे देते हैं, ऊपर मोर की नक्शी भी दी हुई है। यहाँ पर हमने तोरण जैसी डिजाइन यानी कि हाथी वाली डिजाइन दी है। यहाँ पर नीचे हमने अष्ट सखा भी दिए है, दोनों साइड 4-4 सखा है, पूरे अष्ट सखा भी दिए हुए हैं। और दरवाजे पर हमने छोटी सी झाली और झाली के ऊपर हमने महाप्रभु जी और यमुना जी भी दिए हुए। उसी तरह वो निज मंदिर की जगह खत्म होते ही हम यहाँ पर जैसे स्लाइडिंग ट्रे देते हैं, उसी प्रकार हमने ये स्लाइडिंग ट्रे भी दी हुई है। नीचे ड्रॉवर्स भी दिए गए हैं और इसके नीचे हमने पाए दिए हैं। हाँ, सभी हवेली में ड्रॉवर्स एक ही होता है। अंदर से हम पार्टीशन करते हैं। यहाँ पर हमने 3 अलग अलग ड्रॉवर्स दिए हैं। देखिए ये हवेली मैंने पूरी आपको बाहर से दिखाई है। अब मैं आपको अंदर से हवेली दिखाने जा रही हूँ। देखिए देखिए ये ठाकुर जी का सिंहासन है। आगे जिस तरह हम देते हैं वही खंड पाठ भी दिया हुआ है और उसके आगे हमने ये भोग की बड़ी पाठ दी है। दोनों साइड ठाकुर जी को पढ़ के दिए हैं। ये पूरे 3 फीट की चौड़ाई में बनी हुई हवेली है। इसकी हाइट भी करीबन 15 इंच जितनी ही है अंदर से। लेकिन इन्होंने क्या है कि वो स्लाइडिंग ट्रे नहीं करवाई, इसलिए उनको दोनों साइड काफ़ी जगह मिलती है। उस हिसाब से उन्होंने ये साइड पर ठाकुर जी का पलंग रखा है और ये साइड पर इन्होंने सोफा सेट और वो सब रखाए हैं। यहाँ पर हमने पीछे मिरर भी दिया हुआ है और उसके ऊपर ये पिछवाई भी दी गई हुई है। ठाकुर जी का पलंग है, उसके ऊपर हमने ये गादी जी और ठाकुर जी को बैठने के लिए और एक गादी जी भी दी गई हुई है। पीछे हमने ये 2 छोटे पिलो और बीच में ये स्क्वायर पिलो दिया है। यहाँ पर हमने ठाकुर जी के सोने के लिए यहाँ पर पलंग दिया हुआ है। पलंग पे हमने ये गद्दा दिया हुआ है, गद्दे के साथ तकिया। और गर्मी में ठाकुर जी इस तरह का कंबल नहीं उठ सकते, इसके लिए हमने ये पतला मलमल का भी ओढ़ने के लिए एक कपड़ा दिया हुआ है। और ऊपर हमने यहाँ पर मच्छरदानी है। ठाकुर जी के पलंग के ऊपर भी एक फैन और लाइट दी गई हुई है और ठाकुर जी के सिंहासन के ऊपर भी हमने एक फैन और लाइट दिया है। अब मैं इसको आपको पूरी सजावट के साथ दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये मैंने पूरी हवेली ठाकुर जी की जो पूरी हवेली है पूरी सजा कर दिखाई है। इसमें क्या क्या सजावट में आता है वो मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ठाकुर जी की गादी तकिए तो आपने देख लिए। उसके ऊपर हमने ये दोनों साइड के लिए हाथ के पंखे दिए हैं ठाकुर जी के। उसके साथ ठाकुर जी की हमने ये आरसी दी हुई है। ये मोरछल है जो ठाकुर जी के पास सफाई के लिए रखी जाती है। ये ठाकुर जी का घुघरा है जिसे ठाकुर जी खेलते हैं। यहाँ पर हमने 2 द्वारपाल रखे हैं। यहाँ पर हमने बंटा जी और झारी जी भी रखे हैं। ठाकुर जी के भोग के लिए हमने यहाँ पर 2 प्लेट्स दी हुई है। ये ठाकुर जी के पास में रखने के लिए छोटी माखन मटकी है, ये बिल्कुल छोटी साइज में है। यहाँ पर एक अत्तर की बोतल है और यहाँ पर ये अत्तरदानी है जिसमें आप अत्तर की रुई से अत्तर लगाकर इसमें रख सकते हैं। ठाकुर जी के लिए छोटा सा कपच भी है। और यहाँ पे हमने ये सारे खिलौने जैसे ये पोपट है, मोर है, कछुआ है, हाथी है। यहाँ पर हमने ये ससले खरगोश दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने ये घोड़े हैं, गाय है, ठाकुर जी की प्रिय गाय है।
गाय को आप ठाकुर जी के पास में भी यहाँ पर भी रख सकते हो, इस हिसाब से हमने दी हुई है। और जैसे और भी कई खिलौने हैं, जैसे ये एरोप्लेन हमने ठाकुर जी के सामने रखा है, ये साइकिल है, यहाँ पर हमने ठाकुर जी को खेलने के लिए डांडिया है और पतंग और फिरकी है, यहाँ फटाके हैं, यहाँ पे बैट बॉल है, यहाँ पे ठाकुर जी का गिटार है, बाइक है, जीप है, सरनाई है, यहाँ पे ठाकुर जी का छोटा मोबाइल है, यहाँ पे हमने डोल और पिचकारी दी हुई है, साथ में हमने कैरम और लूडो और चौपाट तीनों चीज भी दी हुई है। यहाँ पे हम दिवाली पे रखने के लिए हमने ये रंगोली भी ठाकुर जी के सामने दी हुई है। और ये कमल, आपको लगता होगा कि कमल यहाँ पर क्यों रखा है, लेकिन ये कमल हम यहाँ जब ठाकुर जी का स्नान टब में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तब पानी के अंदर हम ये कमल रखते हैं। ये माखन की बड़ी मटकी है जो यहाँ पर ऊपर लगाई जाएगी। यहाँ पे हमने 2 झूमर भी दिए हुए हैं ठाकुर जी के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर वास है, जैसे ये बड़े फ्लावर वास है उसी प्रकार ये छोटे छोटे फ्लावर वास है जो हम सजावट में यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे हम सभी में देते हैं कि ठाकुर जी के भोग के डिब्बे, श्रृंगार के डिब्बे, वो सब तो हम दे ही देते हैं साथ में। देखिए ये ठाकुर जी के लिए भोग का डब्बा है, इसमें हम ठाकुर जी के अलग अलग भोग रख सकते हैं। उसी प्रकार ये ठाकुर जी के श्रृंगार का डब्बा है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई कस्टमर हमें पूछते हैं कि सजावट में क्या क्या आता है। तो देखिए सजावट में ये सभी चीज़ें आती हैं। ठाकुर जी की गादी तकिए से लेकर ठाकुर जी के सभी खिलौने, यहाँ तक कि बोके, श्रृंगार के डिब्बे, वो सब कुछ साथ में आता है। आपको सिर्फ ठाकुर जी को ही अंदर बिठाना है, बाकी सभी चीज़ें साथ में आ जाएगी, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ठाकुर जी के भोग के लिए डिब्बा है, इसमें भी आप ठाकुर जी का भोग रख सकते हो। और ये 2-3 डिब्बे हम ऐसे ही अलग में देते हैं कि आप अगर अदरवाइज कुछ रखना चाहो तो इसमें भर सकते हो। ये ठाकुर जी का फुवारा है जो आप गर्मियों के समय ठाकुर जी के पास में रख सकते हो। आपने हमारे ये फुवारे को कई वीडियो में देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम इस तरह ठाकुर जी का फुवारा ठाकुर जी के साथ में पास में जब गर्मियों के टाइम पे गर्मी होती है तब हम इसे रखते हैं। जैसे मैंने आपको ये ठाकुर जी का फुवारा दिखाया उसी तरह ये ठाकुर जी का स्नान टब है, इसमें पानी के सभी खिलौने साथ में आते हैं। और ये कमल का फूल भी हम देते हैं, इसमें एक चौकी भी आती है ठाकुर जी को बिठाने के लिए। ये ठाकुर जी का पूरा रास मंडल है, अभी हमें पैकिंग करके इसको भेजना है इसलिए हमने ये पूरा पैक कर दिया है। ये सभी कान गोपी आपको यहाँ पर लगाने हैं और यहाँ पर ये अटैच वायर है प्लग के साथ है जो आप यहाँ से ज्वाइन करके प्लग में ज्वाइन करो तो ये पूरा रास मंडल घूमता है। ये देखा, ये पूरी छोटी सी हवेली ठाकुर जी सजाने के बाद ये कैसी सुंदर दिखती है। इसमें आपको लगता है कि ठाकुर जी के लिए हमने कोई कमी रखी है? अगर नहीं तो पहले आप इसे ठीक से देखो। और सजावट की सारी चीजें तो हम इस तरह सभी हवेली में देते हैं। अब मैं आपको हवेली के दोनों साइड से भी दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये साइड ठाकुर जी के झरोखे है जो हमने छोटे झरोखे, जगह कम होने के कारण हमने वो बड़े झरोखे नहीं दिए हैं। अंदर ये जाली जैसी डिजाइन है और बाहर ये छोटे झरोखे जैसी डिजाइन दी, दोनों तरफ इसी तरह से करवाया हुआ है। और ऊपर में हमने ये मूर्ति नक्शी दी है। इनको ऊपर जगह नहीं थी इसके लिए वो छवि जी गार्डन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने गार्डन जैसा लुक लेने के लिए ये पूरा ग्रास लगवाया हुआ है। हमने ये भोग की बड़ी पार्ट नीचे ले ली थी। और उसी प्रकार यहाँ पर सिंहासन में से ऐसा लगता है कि जैसे ये ठाकुर जी की छोटी हवेली है तो क्या इसमें झूला और वो सब नहीं है? हाँ है, लेकिन यहाँ पर हमने ये झूला बना, सिंहासन को ही झूला बनाने के लिए ये 2 स्टिक्स दी हुई है जिसे हम यहाँ पर अटैच करके सिंहासन को ही झूला बना सकते हैं। इसी हवेली है देखिए, लेकिन इसकी हाइट 2.5 फीट है और उसकी चौड़ाई पूरे 3 फीट की है। इस झरोखे के साथ ये पूरी 3 फीट की हवेली है।
ये पूरी कस्टमाइज हवेली है। अगर आपको भी ऐसी कोई हवेली बनवानी हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए। आपको जैसी कस्टमाइज हवेली चाहिए उस प्रकार की आपको मिल सकती है। अगर आपको ऐसी कोई बनानी हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।